आइए कलाम मुकद्दस में से हम मत्ती की इंजील और उसका 2 बाब 6 आयत से लेकर कलाम मुकद्दस में से हम 11 आयत तक कलाम में पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। उस सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोल कर सोना और लुबाब और मुर्ग नजर किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हमने कलाम में पढ़ा कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ छोटा नहीं। बैतलहम छोटा नहीं है, क्योंकि जिसे खुदा ने अहम बना दिया, जिसे खुदा ने बड़ा कर दिया, वो कैसे छोटा हो सकता है। एक मुसन्नफ ने एक बुक्स लिखी, नक्शे कदम, और उसने बैतलहम शहर की उसने तस्वीर खींची। मैं जो उसने तस्वीर को खींचा, जो उसने लिखा, मैं उसकी चंद वो खूबियाँ जो उसने लिखी बैतलहम की, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़कर वो सुनाऊं लफ्ज़ ब लफ्ज़। वो लिखता है बैतलहम के बारे में, सुनिएगा, हम उस छोटे कस्बे के बारे में जाने कि वो कैसा खूबसूरत, कितनी उसके अंदर शादाबी, कितनी हरियाली, कितना वो ज़रखेज़ था, कितना वो देखने में खूबसूरत था। खुदा की नज़र में वो मुकद्दम ठहरा। वो लिखता है बैतलहम के बारे में, बैतलहम के लफ्ज़ी मायने इब्रानी ज़बान में रोटी का घर है, यानी खुदा का घर या खुराक का घर, और अरबी में से गोश्त का घर कहते हैं बैतलहम के लिए। यानी बैत जो रहने की जगह, हम यानी खुराक, यानी वो खुराक वाली जगह। वो यूं लिखता है कि ये नाम उस खित्ते की जरखेजी और फलदार जमीन की बिना पर दिया गया। बैतलहम के इर्द गिर्द फसलों से भरपूर लहलहाते खेत और सरसब शादाब चरागाहें। वो बयान कर रहा है उसकी खूबसूरती कि वहां पर फसलें हैं, लहलहाते खेत, सरसब शादाब चरागाहें। खुदा की नजर क्यों उस पर, उस शहर पर क्यों थी कि वो शादाब था। वो लिखता है कि उसके नाम के मायने की तर्जमानी और तस्दीक करते हैं बैतलहम के इर्द गिर्द के इलाके की जरखेजी और शादाबी का नाम भी दिया गया,
और इसे जरखेजी और शादाबी की वजह से बैतलहम तारीख के तमाम नशेबो फराज और जंग जदूल और तबाहियों के बावजूद हर दौर में वो आबाद रहा। हर दौर में इसराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर कई हजार साल से जंगे तबाही होती रही, लेकिन ये जो शहर है खुदा ने इसे अपनी पनाह में ही रखा। खुदा ने बैतलहम को, उस जगह को अपनी पनाह में लिखा। वो लिखता है कि बैतलहम का ज़र हिस्सा फजाई मुशाहदों और नज़ारे से यूं लगता है जैसे खुश्क और पत्तों के बगैर दरख्त में खूबसूरत और घना घोंसला बना हुआ हो। कितनी उसकी खूबसूरती बैतलहम की बयान की जा रही है, इतनी खूबसूरत। आप तसव्वुर करें कि वो कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी चरागाहें, ज़रखेज़ है, वहाँ फल, सब्जियाँ, हरियाली, चरागाहें, और खुदा की नज़र उस बैतलहम पर टिक गई। वो लिखता है, और बैतलहम के इर्द गिर्द फलों से लदे हुए जैतून के बेशुमार हरे भरे दरख्त फजा से तासीर देते हैं जैसे यहूदा के सहरा में मोटी तह वाले सब्ज रंग के कलीन बिछे हों। कह रहे इंज लगता है कि जिथे कारपेट ही बिछा है सारे बैतलहम के अंदर ऐसा। फिर खुदा की नज़र तो टिकनी थी उस शहर पे। अगर हमारी जिंदगियां भी ऐसी शादाब हों तो खुदा की नज़र जरूर टिकेगी। हालेलुया। वो बयान कर रहा है कि ये नोमी बैतलहम की रहने वाली थी। नोमी अपनी मुआबी बहू रूत के साथ बैतलहम को वापस लौटी, कि वही जगह जहां से ये किस्सा जारी हुआ, वो नोमी और रूत। लिखता जाके आगे सुनने वाली बात है कि रूत मुआबी अपना और अपनी सास नोमी का गुजर करने के लिए बालियां चुनने जाती थी बैतलहम में से। रूत उन्हीं खेतों में नोमी के शोहर का रिश्तेदार बूज रूत की खुदा परस्ती, दीनदारी और दूसरी नेक सफात का जायजा लेकर उसने हक अदा किया। रूत से शादी करने पर रजामंद होगी। ये भी बैतलहम शहर। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है बैतलहम से वाबस्ता थी। ये खुदा का प्लान था, खुदा का मंसूबा है। खुदा का हर प्लान, मंसूबा, याद रखिए वो आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा है। हर एक की जिंदगी के अंदर ऐसा ही है। जब आपकी जिंदगी के अंदर शादाबी है, हरियाली है आपकी जिंदगी के अंदर, तो समझ लीजिए खुदा की नजर टिक जाती है। खुदा की नजर टिकती है आपकी जिंदगी के अंदर। बैतलहम के मकाम पर बूज और रूत से उबेद पैदा हुआ, और वो यसी का बाप था। यसी के तने से एक कोम्पल फूट निकलेगी। यसी के तने से कोम्पल फूटी। लिखता है जो दाऊद का बाप है। बैतलहम में कई मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया। ये पुश्तें, जो 14 पुश्तें हैं, जुड़ती चली गई, और खुदा ने क्या किया कि इनको हर एक फैमिली के साथ, खानदान के साथ खुदावन जोड़ता रहा। लिखा है कि बैतलहम को बाइबल मुकद्दस में उन अजीम हस्तियों की जाए पैदाइश होने की इज्जत मिली कि जितनी हस्तियां जुड़ी हैं, दाऊद बादशाह, साउल बादशाह, रूत, बूज, नोमी, सब बैतलहम के अंदर, क्योंकि उसी शहर के अंदर खुदा उन्होंने घेर के लिया था। जिन्होंने निजात की तहरीक के नाजुक मरहला और मोड़ पर मरकज और नहायत अहम किरदार अदा किए, और निजात की तारीख की तश्कील व तकमील की। आगे जाके वो बयान करता है कि यहाँ रूत और बूज से अबेद पैदा हुआ, और जो यसी का बाप और दाऊद का दादा था। यही दाऊद पैदा हुआ, बड़ा लड़कपन गुजारा, और बहुत से और बहादुर मर्द
काजी भी पैदा हुए। बिलाखिर दाऊद के 1000 साल बाद यही यीशु अल मसीह इब्ने खुदा मनंजी दो आलम ने जन्म लिया। इन्हीं लड़ियों के अंदर से जन्म लिया मसीह ने। लिखता है मनंजी दो आलम। बैतलहम के इस शहर में जहां नजात की तारीख की अहम शख्सियत ने जन्म लिया, जहां नजात की तकमील उस बच्चे की पैदाइश में हुई जो कलमा मुजस्सम इब्ने मरियम इब्ने खुदा है। वो शहर जहां चंद दिनों के लिए पाक खानदान भी रहा, आज भी ज़ायरीन के लिए निजात बख्श फजा मुहैया करता है और दुनिया के कोने कोने से हर कलीसिया से ताल्लुक रखने वाले यीशु के पैरोकारों के लिए कशिश और तब्दीली का तहजीद का बाइस बना हुआ है। ये शहर है दाऊद का शहर बैतलहम। यीशु हमसे क्या ख्वाहिश रखता है, यीशु की क्या ख्वाहिश है हमारी से, और उसके हर बरगज़ीदा को कहता वो फिर जमा करना है और फिर अपनी सब बड़ी ख्वाहिश पूरी करें, यानी यीशु का जलाल देखें और फिर उस तरह उससे लुत्फ अंदोज हों जैसे बाप उससे होता है। इस साल क्रिसमस के लिए मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आप सबके साथ मिलकर मसीह को उसकी तमाम तरकमपुरी में देखूं और जो कुछ हम देखते हैं उसे हम सब अपनी इंसानी कमजोरियों के बावजूद खुदा से मोहब्बत रख सके। हालेलुया हालेलुया। तो हम कलाम में देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया। ये भी बैतलहम में नहीं पहुंची, ये यहूदिया की शहर यरूशलेम में है। अभी ये वहां पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, मजूसियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए काहनों को, फकीहों को, फरीसियों को भी बुलाया और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो बड़ी बात उन्होंने उनसे कही, कहने कि अच्छा अगर ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। ऐ तो चिट्टा झूठ, ये झूठ है कि उन्हें कह रहा है कि जाके तहकीक करो, तफ्तीश करो, फिर आबा भी आकर उन्हें सिजदा करेंगे। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे वादे करते हैं, कहते हैं कि हम भी आएंगे उसे सिजदा करने के लिए, आप चलो हम आपके पीछे आते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं आते हैं। इसी तरह ये भी कहने लगे सीधे आएंगे, हम भी आकर सिजदा करेंगे। जब शादी ब्याह होता है तो एक वक्त जिसे कहते हैं रस्म होती है निकाह की। हर जो अजीज है, रिश्तेदार है, उनकी एक होती है आरज़ू कि वो निकाह के टाइम पर वहां पर हो। और माँ बाप की जो जिसकी शादी हो रही है वो भी अपने अजीज़ों के लिए चाहता है कि जब वो शादी हो, निकाह हो, तो क्या हो, वो भी मौजूद हो, वो मौजूद हो। और बहुत सारे कहते हैं कि हम आएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, आते नहीं। बाद में कहते हैं साड़ी बड़ी आरज़ू सी आई है पर असी आ नहीं सकते। आज भी मसीह के जन्मदिन का ठीक जो मौका है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक
12 बजे है, 12 बजे उन्होंने भी कहा कि ਅਸੀਂ पहुंच जाएंगे, हम वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या कि वो वहां पर नहीं पहुंचे। अब बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग इस वक्त भी, जबकि 12 बजने में भी 10 मिनट है, गलियों के अंदर बाजार भरे हुए हैं, सड़कों के अंदर है, पूछों में है और बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हुए? वो भी कह रहे हैं कि हम मनाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन क्या वो आ नहीं सकते? क्यों? उन्हें मुझे लगता है कि हालात और वाक़यात उन्होंने रोक छोड़े, उनको रोका हुआ है। आज भी बाजारों के अंदर है वही लोग जो उनमें से है, लेकिन क्या वो रुके हुए हैं, कहते तुसी चलो असी आने हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे भी वादे किए कि हम आएंगे, लेकिन वो ना आ सके। इसी तरह यहां भी ये वादा है, लेकिन कलाम इस बात की तस्दीक करता है। उन्हें कहा कि उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसको सिजदा करूं। आगे चल के बयान है कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। सितारे झूठे लोगों के लिए वो खड़े नहीं हुए वहां पे, सितारे जो चल रहे थे, सितारा उन्हीं के साथ साथ चलता। आज भी सितारा उन्हीं की रहनुमाई करता है जो चलते हैं, जो चलते हैं, जो जाते हैं। सितारा उन्हीं के साथ चलता है। इंजील में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सितारा उनके साथ ही चलता है, उन्हीं के साथ वो चला। कलाम के अंदर लिखा है, और लिखा कि यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था, वही ठहर गया। उनके साथ ही चलता है, जहां मसीह है, जहां मनंजी है, जहां का आलम है, जहां पैदा हुआ, उन्हीं के साथ चलेगा, उनके साथ नहीं चलता। ये कलाम के अंदर लिखा है, उन्हीं के साथ गया, और लिखा है वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। उन्होंने सितारे को देखा कि साढ़े नाल चल रहे थे, हम उसी की रहनुमाई में जा रहे हैं। और जब ठीक उसी जगह पर जहां चरनी के अंदर कपड़े के अंदर बच्चा लिपटा हुआ, तो उन्हें तुम्हारे लिए निशान देखा। और कलाम में लिखा है कि वो नहायत क्या हुए, खुश हुए, खुश हुए। और क्या किया कि आज इस बात की जरूरत है कि हमें भी खुश होने की जरूरत है। और लेकिन उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया। जो गए, जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या किया? पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? गिरकर और उसे सिजदा किया। नसीब वाली गल है आज ये जो रात 12 बजे पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग मसीह हैं, उम्मतें हैं, कौमें हैं, अगर वो गिरकर सिजदा करेंगे तो 2024 उनके लिए बरकतों का साल बन जाएगा। जोरदार तारीफ हो जाएगी। वाली गल गिरकर सिजदा करेंगे, ये नबूवती बात है। और प्लस उन्होंने क्या किया कि वो अपने साथ क्या कर लेकर आए थे? अपने डब्बे लेकर आए थे, डब्बे लेकर आए थे। उनके अंदर क्या था? सोना, लुबान और मुर,
उसको नजर किया। राइट टाइम आज ये डे है इस बात के लिए कि हमें क्या करना है, सोना, लुबान और मुर्र नजर करना। आइए कलाम मुक़द्दस में से मैं थोड़ा सा ये जो अहम चीजें हैं इनके बारे में मैं कलाम में से पढ़ूंगा कि ये जो मुर्र है, खुरूज और उसका 30 बाब, और 22 आयत में लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मक़दस की मशगाल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाले लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर्र 500 मशगाल और उसका आधा यानी 2.5 मशगाल दालचीनी और खुशबू, अगर 250 मशगाल ऑरेंज, 500 मशगाल जैतून का तेल, हींग, और तू उन से मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको बूंदी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना, यही मसा करने का पाक तेल होगा। ये मुर्र जो तैयार किया, जो वो लेकर आए थे अपने साथ, मसा मसीह को मसा करने के लिए, बादशाह होने के लिए वो मुर्र लेकर आए। कितनी प्यारी है उस टाइम के लिए जो होने को जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और भी हवाला जानेंगे लुबान, कि जो लुबान पेश किया गया ये अहबार और उसके 2 बाब के अंदर और उसकी पहली 3 आयत के अंदर सुनिएगा, लिखा है, और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी चढ़ावे लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुभान रखे, और वो उस हारून के बेटों के पास जो कहने लाए और तेल मले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए, तब कान उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। ये खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू और आतिशीन कुर्बानी होगी, और जो कुछ उसकी नजर कुर्बानी में बाकी रह जाए वो हारून और इसके बेटों का होगा। ये खुदावन की आतिशीन कुर्बानी पाक तरीन चीज है। ये लुभान जो मुर्र और लुभान जो वो लेकर आए। आइए हम एक और चीज रह गई है, सोना। वो सोना भी लेकर आए। पहला चला 3 और उसकी 6 बाब के अंदर और उसकी 21 आयत के अंदर सुनिएगा, कलाम में लिखा, सुलेमान ने उस घर को अंदर अंदर खालिस सोने से मंडा और इलाम गाह के सामने उसने सोने के जंजीरें तान दी और उस पर भी सोना मंडा, और उस पूरे घर को जब तक कि वो सारा घर तमाम ना हो गया उसने सोने से मंडा, और इलाम गाह के पूरे मज़बा पर भी उसने सोना मंड दिया। हालेलुया। पूरे 12 बज गए हैं। हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ और आपकी क्रिसमस हो। तो ये तीनों चीजें खुदावन की उन्होंने नजर की। आज 12 बजे हैं। मैं चाहता हूं कि हम ये तीनों चीजें सोना मुर्र लुभान, मैं समझता हूं कि आपके पास है। जितने आगे वो खाली नहीं आए। सोना मुर्र लुभान फूल लेकर आए। आइए सी उसकी नजर करें। और मैं चाहूंगा कि सब खड़े हो जाए
ये बार पटाखे चलाने वाले गली के अंदर है, लेकिन हम उसके हुजूर में खड़े हुए हैं और हम क्या करें, शुक्रगुजारी नजराने अपनी जुबानों को, ऊँटों को खोलकर सोना मुर्ग लुभान उसके हुजूर में पेश करें और हम क्या करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। मैं कहूँगा ज़रबिया एक कोश गाएगी और उसके साथ हम सब रूह कुदस आत्मा और गैर जुबानों में दुआ करें। सब दुआ करें। हालेलुया।